आप देख रहे हैं समाचार तक, बेबाक खबर, बड़ा असर। मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर बुंदेलखंड के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। बदहाली, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे बुंदेलों और यहां के किसानों को इस बार बीजेपी सरकार के आम बजट में हर उन सुविधाओं की दरकार है जो यहां के बाशिंदों के लिए केवल सपना बनी हुई है। खेती, किसानी, पीने के पानी की कमी, बिजली की आंख मिचौली और खराब जर्जर सड़कें यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए कब्र गाह बन चुके बुंदेलखंड के किसानों को भी सरकार इस बजट में खासी उम्मीद है, जिनसे खेती किसानी करने वाले किसान भी खुशहाल हो सके। ज्ञानेंद्र अवस्थी की रिपोर्ट। आम पब्लिक के लिए जो छूट है उसको बढ़ाकर रखना चाहिए कि सभी व्यापारियों को, आम नागरिकों को टैक्स जो है उसकी माप जो अभी 7 लाख है उसको अधिक बढ़ाकर रखना चाहिए। एवं व्यापारियों में जैसे सराफा में है, कई चीज़ों में जो जीएसटी बढ़ी हुई है उन सभी जीएसटी को उसमें हटाकर न्यूनतम जीएसटी करना चाहिए, जिससे आम पब्लिक को, व्यापारियों को लाभ मिले। एवं किसानों के जो गल्ला है, दाल है, राशन में जो जीएसटी बढ़कर लगी हुई है, इन जीएसटियों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिससे आम पब्लिक एवं व्यापारियों को इस बजट से काफ़ी राहत मिले। सरकार को से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं कि वो जो बजट में ध्यान रखेगी, मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं करेगी जिससे उनके जीवन में विकास होगा। और जैसे कुछ चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है, अगर सरकार उस पर ध्यान देगी तो लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। और लोगों की उम्मीद सरकार से यही है कि सरकार कई चीज़ों पे रेट अगर चाहे तो कम कर सकती है, ये सरकार के ऊपर है। और सरकार अगर इस तरीके की सुविधाओं का लोगों को ध्यान देगी तो उससे लोगों का जीवन प्रभावित जो हो रहा है वो होने से बचेगा। और मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के रहन सहन की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। अर्थात लोगों को सरकार से बहुत उम्मीद है कि जो हमारी सरकार है, जिन्होंने कई ऐसे भी विकास किए हैं, तो बजट में भी कई ऐसा करेगी कि लोगों को उसका लाभ मिलेगा। है कि चाहे कोई भी वर्किंग वुमेन हो या फिर घरेलू महिला हो, हर किसी का बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर बजट का उनके ऊपर कोई भी असर पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी चीज़ों का आपने देखा हुआ है कि महंगाई किस तरीके से है। तो मेरा मानना है कि सरकार को कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए कि महिलाओं को थोड़ा सा, जिस तरह से होता है ना, सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, इस तरीके से महिलाओं को भी छूट देनी चाहिए ताकि वो अपने घरेलू कार्य को और घरेलू कार्य के अलावा जैसे बच्चों की एजुकेशन को लेकर वो खुद भी कुछ सेविंग्स कर पाए। हाँ, जैसे अब एक महिला होने के नाते मैं सबसे पहले तो महिलाओं की शिक्षा की बात करना चाहूँगी कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। उनको जो शैक्षणिक संस्थान है, प्रोफेशनल कोर्स के संस्थान है, उनके लिए अतिरिक्त बजट यदि आवंटित किया जाएगा तो वो अधिक बेहतर तरीके से शिक्षित हो पाएंगी, वो काम फिर धरातल पर दिखेगा। कायदे से सरकार को ये करना चाहिए कि जो दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं उनमें जीएसटी को कम करे ताकि आम आदमी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। अब जब आम आदमी की जेब में होगा तभी वो हम लोगों के पास आएगा, तभी हमारा भी व्यापार चलेगा और हमारा भी घर चल सकेगा। तो सबसे मूलभूत है कि आवश्यकता जीएसटी में की दरों में कमी हो। दैनिक आवश्यकता है जैसे कपड़े हो गए, राशन का सामान हो गया, जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है उनमें जीएसटी कम होना चाहिए। जीएसटी कम न होने के कारण ही लोग परेशान हैं। इस समय बाज़ार में बहुत मंदी है, व्यापारी भी बड़ा परेशान है, किसान तो परेशान है ही। निश्चित रूप से भारत युवाओं का देश है और युवा और महिला के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अगर सरकार और पहले की तुलना में और ज़्यादा बजट बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसानों के लिए क्या होना चाहिए? किसानों के लिए जिस तरह से वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से और चीज़ें घट रही हैं, उससे नेचुरल फार्मिंग को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों के उत्पादन में जो लागत लग रही है वो लागत घटे और किसानों को उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब नौकरी पेशा वर्ग से जुड़े होने के कारण हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो नौकरी पेशा वर्ग है उसकी आय तो नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार आयकर में ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे ताकि हम लोगों को भी काफ़ी राहत महसूस हो। दूसरी बात है किसानों को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कृषक वर्ग है, जो कि हमारा हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश होने के कारण, अगर हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो खाद हो, बीज हो, उन्नतशील बीज हो, उनको क्रय करने के लिए उनको जल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ताकि हमारी जो कृषि है वह और अच्छे हो सके। सरकार से हम व्यापारी भाइयों को ये चाहिए कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे जीएसटी को लेकर के, जीएसटी
में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, 5 से 15-18% तक लगता है, अलग अलग उसमें है रेटों में। और सरकार को ये चाहिए कि जीएसटी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही उसी जगह एक बार में जीएसटी को लगा दिया जाए। जब एक बार में लग जाएगी तो दूसरा कैंडिडेट या तीसरा कैंडिडेट जो व्यापारी भाई खरीदता है, जो महंगाई होती है वो महंगाई दर कम हो जाएगी, जबकि एक जगह लगेगी तो बहुत ही कम हो जाएगी।